हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो 4 अगस्त 2005 के मंथली टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अति संभावित प्रश्न है। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें क्योंकि सारे क्लास के अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन गिवन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन है मतलब श्वेत है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, और जो प्लास्टिड होता है वो केवल पादप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखिए, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केरोटीन होगा। पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ना केरोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड केवल पादपों में पाया जाता है, तो रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। और ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन प्लास्टिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? ना जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, जीवाणु या अमीबा? सबसे छोटा, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा होगा राइट आंसर। ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, देखिए ईस्ट भी, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन विधि से जनन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। गल्जी उपकरण यानी कि गल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है? ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? देखिए, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक, तो दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या होगी 9 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें, तो देखिए ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। ध्यान से देखिएगा। देखिए, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है
इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती है। और रिक्तिका यानी कि पादप जो अपना अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और जंतु कोशिका में इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती है, ठीक है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। किसमें? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी कि प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक जो है वो छोटा आकार का होता है, यानी कि 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए, केंद्रक क्षेत्र या न्यूक्लियाइड किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें जो न्यूक्लियस है वो घिरा हुआ नहीं होता है, यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में इनमें केवल एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र, ठीक है। जैसे मानव में 46, ठीक है, 23 पेयर यानी कि जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाई जाती, ठीक है, और इसमें केंद्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट को देखते हैं, देखिए CO2 तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब कोशिका में उच्च हो जाती है, विसरण द्वारा एक कोशिका से बाहर निकल जाती है। और जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता निम्न होती है तो बाहर से यह कोशिका में आ जाती है। जल के अणु परासरण के कारण कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली है ये केवल कुछ ही पदार्थों को बाहर और अंदर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। लिखा है देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इस चित्र का, यानी कि जंतु कोशिका, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम में परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।